बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बहस है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का तमाम इल्म था और या नहीं था, अगर हम कुरान पाक गौर से पढ़ें तो इस बहस की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। आसमानों और ज़मीन का गैब सिर्फ अल्लाह ताला ही को मालूम है, और क़यामत का अमर तो ऐसे ही है जैसे आँख का झपकना, बल्कि इससे भी ज़्यादा करीब है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। सूरह नमल आयत 77 बिल्कुल वाज़ह तौर पर बता दिया कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला ही। हाँ, अलबत्ता जितना चाहता है अल्लाह ताला अंबिया कराम को, औलिया कराम को, या इशारे में नेक लोगों को आने वाले वक्त की बाज़ में बशारत दे देता है। और वही आसमान वालों का माबूद है और वही ज़मीन वालों का माबूद है, और वही हिकमत वाला है और बड़ी बरकत वाला है कि उसी के लिए सल्तनत आसमानों और ज़मीन की और जो कुछ उनके दरमियान है, और उसी के पास क़यामत का इल्म है। तुम उसी की तरफ लौटोगे। सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 64 था 85। जब अल्लाह ताला ने हर चीज़ तख्लीक की तो वही मालिक है, और बंदगी इबादत के लायक भी वही है। जो लोग उसको छोड़कर और मबूदों को की इबादत करते हैं या उनको अपना हाजत रवा समझते हैं, वो शिरक कर रहे हैं, और शिरक सूरह निसा के मुताबिक सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं शिरक से नीचे नीचे जो गुनाह चाहूँ माफ़ कर दूँ, शिरक माफ़ नहीं करूँगा। लोग आपसे क़यामत के बारे में सवाल करते हैं, आप कह दिए कि इसका इल्म तो अल्लाह ही को है। आपको क्या खबर, मुमकिन है क़यामत बिल्कुल ही करीब हो। वमन यकुनत 22 सूरह अहज़ाब 33 आयत नंबर 23। अब ये आयत बिल्कुल वाज़िया तौर पर इनमें है कि क़यामत का इल्म, गैब का इल्म मा सिवाय अल्लाह के किसी को मुकम्मल इल्म, जितना वो दे दे वो उसकी मर्ज़ी। एक सवाल करने वाले ने उस अज़ाब का सवाल किया जो वाज़िया होने वाला है काफिरों पर, जिसे कोई हटाने वाला नहीं, उस अल्लाह की तरफ से जो सीढ़ियों वाला है। ये तर्जुमे हैं मुख्तलिफ कुरान पाक के। हो सकता है तर्जुमे में अपनी समझ के मुताबिक हमने उर्दू में किया हो, दर्जों वाला के मायनों मुझे तो जो समझ आई, जिसकी तरफ फरिश्ते और रूह चढ़ते हैं एक दिन में, जिसकी मिकदार 50,000 साल की है। बस तू अच्छी तरह सब्र कर, बेशक ये उस अजाब को दूर समझ रहे हैं और हम उसे करीब ही देखते हैं। जिस दिन आसमान मिसल तेल की तलछट के हो जाएगा और पहाड़ मिसल रंगीन ऊन के हो जाएंगे। सूरह अल-मारिज 70 1-9। रूह और फरिश्ते नहायत लतीफ़, हवा से भी ज़्यादा लतीफ़ हैं, यानी तवानाई ही की नहायत लतीफ़ शक्ल, बहुत ही मामूली कसाफत वाले। अब मॉडर्न दौर में जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है कि जितना मास कम होगा उतनी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, जितनी लाइटर बॉडी होगी उतना ही ट्रैवल करना इजी होगा और उतनी स्पीड बढ़ जाएगी। बस यही मामला फरिश्तों का है। सेकंड के भी पता नहीं कौन से में हिस्से में फरिश्ते एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। इसी तरह रूह की परवाज़ है। रोशनी जो है फिर भी उसकी किसी ना किसी हद तक कसाफत है, फरिश्तों की कोई कसाफत है ना होने के बराबर है, रोशनी के मुकाबले में बहुत कम, क्योंकि रोशनी 8 मिनट में सूरज से हम तक पहुंचती है, और ये सितारे हैं लाखों करोड़ों अरबों खरबों साल में इनकी रोशनी हम तक पहुंचती है। तो फरिश्तों का जो मादा है रोशनी से भी ज़्यादा लतीफ़, लेस डेंस है, जिसकी डेंसिटी बहुत कम है। बहरहाल रूह और फरिश्ते नहायत लतीफ़, हवा से भी ज़्यादा लतीफ़ हैं, यानी तवानाई ही की नहायत लतीफ़ शक्ल। तवानाई नहीं है, फरिश्तों का भी मादा बना है, मादी वजूद है, उनका मादा जो है वो नहायत लतीफ़ है, बहुत ही मामूली कसाफत वाले हैं। वो तो रोशनी से भी कम कसाफत वाले हैं, और फरिश्ते रोशनी से भी तेज़ सफ़र करते हैं, क्योंकि जितनी कसाफत कम होती है उतना सफ़र तेज़ तय हो सकता है।
مندرجہ بالا آیت میں فرشتوں کے سفر کی رفتار بیان کی گئی ہے اور سدرۃ المنتہا خدا تک پہنچنے کے لیے انہیں جتنا وقت لگتا ہے وہ بتا دیا گیا۔ یہ کیلکولیشن کا معاملہ ہے، یہ ہے کہ سائنٹیفک ٹیکنیکس اگر اڈاپٹ کی جائیں تو نکالا جا سکتا ہے۔ ویسے بھی اس کائنات کی عمر جو اب پتہ چل رہا ہے کہ پہلے کبھی میں پڑھتا رہا، یہ کتابیں بھی جب لکھتا رہا 14 بلین سال ہے، اب پتہ چلا 20 بلین 20 بلین ایئرز ہے۔ تو سدرۃ المنتہا وہ حد ہے جہاں پر یہ مادی وجود ختم ہو جاتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سفر معراج میں اتنی سی دیر میں لے بھی گئے، سفر بھی کروا دیا اور واپس بھی لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بس کنڈے ہل رہی تھی۔ تو کتنا لطیف مادہ ہوگا فرشتوں کا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، اور وہ بھی اس سے آگے ٹریول نہیں کر پائے، سدرۃ المنتہا سے آگے ایک حد ہے جہاں تک مادی وجود جا سکتے ہیں، اس سے آگے کوئی مادی وجود نہیں جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے آگے، وہ کیا کیفیت تھی وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ روشنی 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا فاصلہ طے کرے۔ کسی بھی شے کا مادہ جتنا لطیف ہوتا جائے گا اس کے سفر کرنے کی رفتار اتنی زیادہ ہوتی جائے گی، کیونکہ فرشتے روشنی سے بھی زیادہ لطیف ہیں، اس لیے ان کے سفر کرنے کی رفتار روشنی سے بھی تیز ہوتی ہے۔